लेकिन उससे पहले पीयूष गौड़ के पास चलते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, एक तरीके से इस लड़ाई को अगर हम देखें तो सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए, और पार्टियां पूरे दमखम के साथ इसलिए भी चुनावी मैदान में हैं कि तैयारियों को परखेंगी कम से कम वो। बिल्कुल, देखिए 24 की तैयारी पहले से ही यहाँ दिखाई दे रही थी। जिस तरह से यहाँ पर सभी विधायक और जो सांसद हैं वो अपने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट की दौड़ में दिलाने के लिए लगे हुए थे, तो उससे कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा था कि एक रास्ता जो 24 का है वो यही निकाय चुनाव से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सभी ने अपने कार्यकर्ताओं की मजबूती के साथ पैरवी की। आप इस समय देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में, देखिए आप, ये रथ है जो विकास यात्रा का रथ यहाँ से ब्रजेश पाठक लेकर निकलेंगे। इस समय हम भाजपा कार्यालय के बाहर खड़े हैं, जो क्षेत्रीय कार्यालय है यहाँ का। आप देखिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं उनका आना शुरू हो चुका है। कार्यकर्ता यहाँ पर भारी संख्या में पहुँचने लगे हैं। आप देखिए ये एक जो इस पे साफ तौर पर लिखा हुआ है ट्रिपल इंजन की सरकार, तो जो दावे हैं वो 3 गुना गति से विकास के हैं। यानी जो अगर तीसरा इंजन निकाय का भी, केंद्र और राज्य का इंजन, डबल इंजन ऑलरेडी है, तो ऐसे में अगर निकाय का इंजन भी शामिल होता है तो जो विकास कार्य है उनको और तेजी से जनता तक पहुंचाया जा सकेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्य है इसको जनता तक भी पहुंचाना है। तो इसी क्रम में आज ब्रजेश पाठक निकाय चुनाव का आगाज करेंगे और गाजियाबाद से नामांकन के बाद जो मेयर प्रत्याशी हैं उनके नामांकन के बाद यहाँ पर प्रचार का आगाज करते हुए जनता को, मतदाताओं को ये कोशिश करेंगे कि ये संदेश साफ स्पष्ट तौर पर पहुंचाया जा सके। देखिए कुछ लोग हैं यहाँ पे, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कितना जोश है इस जो ब्रजेश पाठक आ रहे हैं आज उसको लेकर? जी, हमें बहुत खुशी की बात है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और इस सीट को भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से भी आ रही है। हर जगह यूपी में कहीं उत्तर प्रदेश में देख लो, इतना विकास हो रहा है। साथ पिछली किसी पार्टी ने इतना काम नहीं रहा है जितना पार्टी हमारी कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, प्रशासन से ले रहे और नगर निगम से ले रहे, प्रधानमंत्री ले रहे। देखिए बिल्कुल संदेश साफ तौर पर स्पष्ट है। छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े शीर्ष नेताओं तक एक विकास की जो बात कही जाती है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं तक पहुंचने में सक्षम है। यही नतीजा है कि वो यहाँ पर हर बार जो निकाय चुनाव है उसमें तो जीत हासिल करती है। बाकी चुनाव की तैयारी के तौर पर भी हम इसको लेके चल सकते हैं, क्योंकि 24 भी अब दूर नहीं बचा है और बीजेपी हर समय चुनावी मोड में रहती है। तो वो रणनीति अभी से ही यहाँ पर वो दिखा देना चाहती है कि कार्यकर्ताओं को एक छोटी मोटी नाराजगी हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। नीतीश, क्योंकि ये तैयारियां जो हैं वो 2024 के लिए हैं और इसीलिए हल्के में इस चुनाव को बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। बीजेपी ने एंड मूवमेंट पर जिस तरीके से रणनीति बदली और डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार देने का दम भरा जा रहा है पार्टी की तरफ से। जी, जिस तरह से हर चुनाव में रणनीति बदलती है बीजेपी की, इस चुनाव में भी रणनीति कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके इतर आज लखनऊ में एक खबर और होने वाली है और ये खबर चर्चा भी होगी कि नीतीश कुमार बिहार के जो सीएम हैं वो अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे आज। और जो मोर्चे की बात हो रही है उस पर भी कहीं ना कहीं विचार के संकेत हैं कि क्या मोर्चा जो बनेगा वो कितना मजबूत होगा। और इसके बाद फिर ममता बनर्जी से भी मुलाकात करने जाएंगे नीतीश कुमार। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी की पूरी रणनीति के साथ उतर रही है, दूसरी ओर विपक्ष भी उतर रहा है। लेकिन निकाय चुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है और इस सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी का अब तक का प्रदर्शन मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं सामने वाले दल को पटखनी देने में कामयाब रही। कैसे कामयाब रही? जिस तरह से अर्चना वर्मा को ज्वाइन करा दिया। अगर बात करें तो आज नामांकन का आखिरी दिन और एक दिन पहले जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने चुना था उसको भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया। यानी मजबूत प्रत्याशी देखते ही भारतीय जनता पार्टी ने उसे लपक लिया। अब देखना यह होगा कि उस मजबूत प्रत्याशी के विरोध में कौन सा मजबूत प्रत्याशी समाजवादी पार्टी खोजती है जिससे उन्हें विजय श्री हासिल होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो नगर निगमों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हमेशा से कामयाब सिद्ध हुई है। अगर बात करें तो मेयर के पद पर लगातार विजय श्री को हासिल करते आए हैं। हालांकि जो सभासद वाले पद हैं उनमें कहीं ना कहीं घाटे का सौदा इनके लिए रहता था, लेकिन इस बार उस घाटे की भी भरपाई करने के लिए पूरी तरह से तैयारी है। जमीन तक जाकर, पन्ना प्रमुख तक जाकर और इसके साथ ही जो सामने वाला विरोधी दल है उसकी
वही पुरानी जीत दोहराने की तैयारी है पार्टी की। आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। राजीव रंजन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि क्या ये माने कि निकाय चुनाव में भी मुकाबला जो है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही है, क्योंकि मायावती जो है वो प्रचार कर नहीं रही है, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, तो ये लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही दिख रही है। राजीव रंजन जी है वो देखकर ताना फसाई। जी जी आपको देखिए, जो उत्तर प्रदेश की स्थिति उसको देखकर ताना फसाई ऐसा लगता। हाँ दिव्या जी, आवाज मिल रही है? जी जी, बोलिए बोलिए। जी देखिए, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो देखकर प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि पूरा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होने जा रहा है केंद्रित। लेकिन वास्तव में बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से स्ट्रेटेजिक टिकटों का वितरण किया है और मुस्लिम उम्मीदवारों को महत्व दिया है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि अगर शहरों में मुसलमान उन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को वोट दे दिया तो पूरी लड़ाई त्रिकोणात्मक हो जाएगी। तो अभी ये देखने की बात है। शुरू में सब देख के लगता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला है सीधा। बिल्कुल, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला भी ये हो सकता है। अशोक पांडे जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अशोक पांडे जी, लेकिन अभी आप ये समझेंगे ना कि मुकाबला तो कड़ा है, ऐसा नहीं आप हल्के में नहीं ले सकते विपक्षियों को। देखिए, हम मुकाबले को हल्के में नहीं ले, हम तो यहाँ तक है जहाँ उत्तर प्रदेश में हमने जो सीट हारी थी लोकसभा की, हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं कि इस बार उसे जीतें। उसके बाद जहाँ हमने कम वोट पाया था, उस पर भी हमने मंत्रियों को लगाया, स्ट्रेटजी बनाया, इस बार ज्यादा। हम तो लगातार हार से सबक लेते हैं या कमजोरी से सबक मजबूत करने का काम करते हैं। और मेरा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में सारे मेयर भारतीय जनता पार्टी की जीतेंगे। पूरा प्रदेश देख रहा है इसी तरह से समाजवादी पार्टी की कमर टूट गई। मेयर की उम्मीदवार भारतीय जनता को उनका बयान दिखाना चाहिए, सपा के लोगों का बयान तो उनके खिलाफ आएगा ही, लेकिन उन्होंने वो पार्टी छोड़ के क्यों गई, इनको भी आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहिए। ठीक है, जयप्रकाश पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कह रहा था कि ये बार बार जैसे कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाया नगरों के सफाई के संदर्भ में। वास्तविकता ये कि नगर विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर जी ने संसद में ये बयान दिया था कि भारत में 330 सफाई कर्मी सीवर की सफाई करते हुए सुरक्षा उपकरण न होने के कारण मृत्यु के शिकार हुए। उसमें नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, 47 लोग। पिछली बार केवल लखनऊ में ही 2 हमारे सफाई कर्मी भाई मर गए। तो वास्तविकता ये है कि ये केवल पाखंड करते हैं झाड़ू उठा के और वाल्मीकि समुदाय का अपमान करते हैं। और इनका जहां तक आपको बताएं कि इनको अगर विश्वास होता विकास का तो कलकत्ता का फ्लाईओवर नहीं बनाना पड़ता। सड़क जाम से हर साल मेरठ हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, हर जगह जाम की समस्या से लोग जूझ रहे हैं और ये काल्पनिक फ्लाईओवर बना देंगे। विद्युत दर की बात अगर आप कर लीजिए, ठीक है, आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुए, लेकिन बीजेपी काम के भरोसे ही, विकास के भरोसे ही आगे चुनाव में जाने की रणनीति पर काम कर रही है और आज रथों को भी रवाना किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।